Hello बच्चों, let's read our question. Which of the following can cause atelectasis? Atelectasis को कौन सा रीजन है जो कॉज करता है? ऑप्शन है ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल ब्रोंकाई विद म्यूकस, बी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर ब्रोंकस, सी लेक ऑफ सर्फेक्टेंट्स इन फ्लूइड लाइनिंग द एल्वियोली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है? एटेलैक्टेसिस। ये एटेलैक्टेसिस क्या है? एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जिसमें क्या होता है, लंग्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, लंग्स अफेक्ट होंगे मतलब या तो लंग्स पूरे ही लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे या फिर उनके कुछ लोब्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, इसमें कोलैप्स हो जाते हैं लंग्स। ठीक है, तो अब ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें कि लंग्स या उसके जो लोब्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे। अब जो लंग्स में एल्वियोली होते हैं इसके रीजन क्या है? लंग्स में जो एल्वियोली होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैसे डिफ्लेट हो जाते हैं या उनमें फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जो होंगे वो कोलैप्स हो जाएंगे। तो अब हम जो इसमें रीजन दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल ब्रोंकाई विथ म्यूकस। तो इसमें क्या है, ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाने वाला क्या है, एक एयर वे है जिसमें कि ब्रोंकाई से जो एयर होती है वो कहाँ जाती है? एल्वियोली में जाती है और कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। तो अगर इसमें ही कुछ ब्लॉकेज आ गया या कुछ किसका म्यूकस भर गया तो क्या होगा? अगर इसमें म्यूकस भर जाता है तो ये ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, एल्वियोली जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिफ्लेट हो जाएंगे और आपके जो लंग्स हैं वो क्या होंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड पढ़ लेते हैं ऑप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर ब्रोंकस। तो अगर मेजर ब्रोंकस में, अगर ब्रोंकस में भी तो मेजर ब्रोंकस में भी अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है तब भी क्या होगा कि कोई भी इस तरह से ब्लॉकेज ही आ रहा है या कुछ आ रहा है तो वो उससे क्या होगा कि वो डिफ्लेट ही हो जाएंगे एल्वियोली और लंग्स भी कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला भी ठीक था। सी है लेक ऑफ सर्फेक्टेंट इन फ्लूइड लाइनिंग द एल्वियोली। तो जो एल्वियोली की लाइनिंग करते हैं फ्लूइड्स में सर्फेक्टेंट्स की कमी हो जाए, तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है क्योंकि सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? आपके प्रोटीन या लिपिड होते हैं, प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं जिसमें कि ऐसा फ्लूइड होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ जो कि क्या करता है, किसी भी ऑर्गन की लाइनिंग में ये रहते हैं। ठीक है, ऑर्गन की लाइनिंग का क्या करेंगे, ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं। लेक ऑफ सर्फेक्टेंट्स इन फ्लूइड्स लाइनिंग द एल्वियोली। तो अगर ये सर्फेक्टेंट्स नहीं होंगे, लेक होगा उनका मतलब नहीं होंगे, तो वो सरफेस टेंशन को कम नहीं कर पाएंगे और जो एल्वियोली है वो कैसे हो जाएंगे? डिफ्लेट हो जाएंगे और फिर से कोलैप्स वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही रीजन जो हैं वो एटेलैक्टेसिस को कॉज करते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।